उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सिलसिलेवार तरीके से महिलाओं की चुन चुनकर हत्या करने वाला साइको किलर नवाबगंज के बाकरगंज निवासी बाबूराम का बेटा निकला है। मां के साथ दो सगी बहनों की मौत और उस पर सौतेली मां के जुल्म ने उसके दिलो दिमाग में महिलाओं को लेकर इस कदर नफरत भर दी कि वह साइको किलर बन गया। हर उम्र दराज महिला में उसे अपनी सौतेली मां का अक्स दिखता था और इसीलिए वह चुन चुनकर महिलाओं की हत्या करने लग गया। गुरुवार को बरेली पुलिस ने शाही थाना क्षेत्र की बुझिया माइनर से बुझिया जागीर के पास से 35 साल के सीरियल किलर कुलदीप को पकड़ा है। कुलदीप उन्हीं चेहरों में से एक है पुलिस ने जिसका स्केच जारी किया था। पूछताछ के बाद कुलदीप ने एक एक करके 6 हत्याओं का राज कबूल करना शुरू किया तो पुलिस भी उसकी मर्डर मिस्ट्री का कारण सुनकर दंग रह गई। कुलदीप के पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीते जी दूसरी महिला से शादी कर ली थी। कुलदीप के मुताबिक सौतेली मां के कहने पर उसके पिता बाबूराम मेरी मां के साथ मारपीट करते थे। कुलदीप की 2 बहनें थीं। घर में सौतेली मां आने के बाद पिता के जुल्म ज्यादती और परेशानियों के कारण ही उसकी मां और 2 बहनों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने कुलदीप के दिमाग पर काफी बुरा असर डाला। एक तरह से वह सनकी जैसा व्यवहार करने लगा। वर्ष 2014 में कुलदीप की शादी हुई, लेकिन तब तक वह हिंसक हो चुका था। पत्नी के साथ भी अक्सर मारपीट करता था। कुलदीप की प्रताड़ना से तंग होकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। पत्नी के छोड़ने के बाद कुलदीप जंगलों में रहने लग गया। सुल्फा भांग का नशा करके वह दिन रात जंगलों में गुजर करता था और यहीं से उसके दिमाग में सीरियल किलिंग करने का ख्याल आया। उसने 45 से 55 साल की महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले वह महिलाओं की रेकी करता था और पूरी तरह से मुतमईन हो जाता कि महिला अकेली है और उसके पीछे कोई भी शख्स नहीं है। तब वह उसे खींचकर खेत में ले जाता, उनकी साड़ी या दुपट्टे से गला घोंट देता था। महिलाओं को मारने के बाद उनकी लाश को खींचता और फिर गले में गांठ लगा दिया करता। महिलाओं की हत्या करने के बाद कुलदीप ठहाके लगाकर उनकी लाश पर हंसा करता था। एक तरह से हत्या करने के बाद उनका जश्न मनाया करता था। 2023 की घटना है इसमें जो मैंने आपको डिटेल में दिखाया, वो घटना भी इसी तरीके से महिला की इसके द्वारा 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि ये घटनाएं पिछले 1 साल 2 महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले 1 साल से पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। पुलिस की वर्दी में पुलिसकर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देकर किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं, उसका कल्मिनेशन है। मैं 4 आरक्षियों का नाम लेना चाहूँगा जिनके द्वारा इस पूरी घटना में सबसे अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। आरक्षी सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही और आरक्षी अमित थाना शाही। हम लोगों की जो कॉन्स्टेबलरी है, जो हमारे आरक्षी है, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है और इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए जो भी इनके पास इनपुट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। इसके लिए मेरा जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैं इनके लिए मैंने अनाउंस किया है और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा कि इनको पुरस्कृत किया। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसे ऐसा लगता था कि उसने अपनी सौतेली मां को मार दिया है और उससे उसे संतुष्टि मिल गई है। कुलदीप ने सिलसिलेवार तरीके से इसी पैटर्न पर 6 हत्याएं करना कबूल किया है। शुक्रवार को बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने इस सीरियल किलिंग का खुलासा किया है। बरेली के शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र के करीब 25 किलोमीटर के दायरे में पिछले 14 महीने में 9 महिलाओं की इसी तरह से हत्या की गई थी। इन हत्याओं से इलाके में दहशत फैली थी। यहां तक कि भाजपा विधायक डीसी वर्मा इस मुद्दे को इसी साल फरवरी में विधानसभा में भी उठा चुके हैं। बीती 3 जुलाई को अनीता देवी नाम की एक महिला की हत्या सामने आने के बाद पुलिस दोबारा से इस केस को लेकर एक्टिव हुई। पुलिस ने बरेली में सीरियल किलिंग के खुलासे के लिए घटना वाले इलाकों में करीब 600 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। ये सभी कैमरे ग्रामीण इलाकों में लगवाए गए थे। इसके अलावा 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की और 1.5 लाख मोबाइल के डेटा का विश्लेषण किया था, ये जानने के लिए कि अगर पुलिस कहीं भी कोई डिजिटल सुराग छोड़ता है तो उसका पता लगाया जा सके। पुलिस की 22 टीमें पिछले 6 महीने से साइको किलर कुलदीप की तलाश में गांव-गांव और खेत-खेत धूल